नाव चलाओ। केवल नाव चलाते हैं? वे चला बड़ी वाली, हम चला छोटी वाली। वाह वाह। एक छोटी चलाते हैं, एक बड़ी, और बीच की हमारी बाई चलाऊ थी। अच्छा। आओ। और वे दो कौन चलाते हैं? बेलकी ने पूछो। नहीं बता दो। उतने बोलो। जल्दी बता सरकार। देखो आप नहीं जानते हो। श्रीमान जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम जीजा। वाह किसके? सबके। सबके? सबके जीजा। समझना भैया सभी के। आओ। ददुआ के जीजा, बाई के जीजा, जिज्जी के जीजा, जीजा के जीजा, फूफा मम्मा सबके जीजा, पूरे गांव के जीजा। जीजा कैसे पड़ गया तुम्हारा नाम? हमारी बाई के मोड़ी मोड़ा होते सब मर जाते। वाह। पेटे 36 मर गया, 37 में हम है पैदा। तो बाई ने ओली में पाल लो, छाती पे हाथ पटकन लगी, बोली ठट्टी बंदो सब मर गए, तेई जीजा आग लगो हम जी गए। सुनो पर गो जीजा। वाह। अच्छा, और कोई दूसरा नाम है? और कोई दूसरा नाम? ले ले। क्या ले ले? हमें लग रहा है कुछ तुम बेचते रहे हो क्या? हाँ। तुम कौन? सच बताओ। अपनो कौन? एक दिला की बात। बाई ने पेले और ददुआ ने झेले। कैसे? सबसे नाम पड़ गो ले ले। वाह। अच्छा एक काम करो, ये फुकियाई बंद करो, आपको उस पार जाना है, आप जा नहीं पाएंगे, हमें समय वेस्ट नहीं करने कहना है। कहो संवाद जोड़ना है। कहना है आपसे कि अम्मा मायके से आई और मौसी साथ में ले आई। अब ददुआ हमारा बीमार का डरो, क्योंकि समय हम जा से ले रहे। देखिए हमारे सुप्रसिद्ध केवट अभिनेता सुवर्ण परदेसी जी, जिनके लिए आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं संवाद के लिए, हमें तो 2-3 दिन से झेल ही रहे आप लोग, तो उनका भी समय उतना नहीं लेना चाहिए। कहना है कि अम्मा मायके से आई कि अम्मा मायके से आई और मौसी साथ में ले आई कि मौसी है बड़ी चालू, जब से छोड़ गए खालू। कि ददुआ को चलो बुखार, ददुआ को चलो बुखार, जब से मौसी ने लगाई लाली। ददुआ मेरा सीधा साधा, मौसी का ये पक्का इरादा, मौसी है बड़ी चालू, मौसी कि अम्मा मम्मन से आई और कि मौसी साथ में ले आई। अम्मा के साथ में मौसी भी आई? मौसी आई। घर पे? हाँ फिर आगे? कि मौसी है बड़ी चालू। मौसी चालू का मतलब ये मिली रहती। और कि मौसी है बड़ी चालू, जब से छोड़ गए ददुआ को चलो बुखार, ददुआ को चलो बुखार का जाओ, मौसी ने लगाई लाली। अच्छा लाली लगाने से तुम्हारे ददुआ को बुखार आ गया? यही तो बात है, लाली में तो लोल है। तुमने नहीं लगा पाई? हमने नहीं लगा पाई, हमारी तो छूट गई। ददुआ मेरा सीधा साधा, ददुआ मेरा सीधा साधा, मौसी का ये पक्का इरादा, मौसी है बड़ी चालू। अब भैया खालू जी, अब ददुआ
बीमार है। अब हमारी तो सुनो खालू जी। चाचा, बोलो खालू। अरे तुम्ही ने तो कहा खालू। लाहुल बला गुब्बत। हाओ जा करके हाओ अच्छा तुम ददुआ को क्या कहते हो जब तुम खालू कहते हो? हाओ ददुआ को क्या कहते हो? काका ददुगा से काका तुम ददुगा ददुगा से ददुआ से क्या कहते हो? बाई को दूध नहीं, बाई को दूल्हा। आप जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं बताओ। हाँ, जाकर के अपने ददुआ से कहना है कि तुम्हारे घाट पर राम आए। ठीक हो जाए। क्या हो गया तुम? हाँ ददुआ ठीक हो जाए। अच्छा ददुआ तुम्हारे बीमार है। हाँ। तो राम नाम की औषधि जिस प्रकार से कानों में पड़ेगी हाँ तो जितने रोग दोष हाँ वो कर्म हाँ ददुआ हम आपको कर भी लेंगे ना। अरे तेरा भला हो हाँ जाए। एक ही वंश के हो सब। हाँ हाँ बस जाओ जाकर के बुलाओ। अबे लो आप बरगद की छाया में हाँ, हाँ, ददुआ को बुलाओ। बिल्कुल आवाज लगाते हैं ददुआ को। चलती बात बाद में होगी। गाले का मर रहा हूँ जयमाओ ददुआ। एक बार ताली बजाएं आप लोग बड़ी जोरदारी के साथ। हमारे सोरन परदेसी जी जो इस बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध केवट अभिनेता है। केवट का अभिनय सभी लोग करते हैं लेकिन इनका एक अलग सी बात है। तो देखेंगे आप सुंदर अभिनय तो हम बुलाते हैं ददुआ। ले जो पिछाई खड़े थे। पंजरबा हीरा बेटा बाबूजी। ये है क्या? ये क्या है रे? बाबूजी एंड्रॉइड मोबाइल ने सबको बर्बाद किया है। सनातन को गर्त में ले जाने वाले भी ऐसे ही लोग हैं। महाकुंभ लगा था, महाकुंभ। सारे संसार के संत महात्मा आए लेकिन देखा किसे? मोनालिसा को। आए IIT बाबा, एक और कोई छाबड़िया बाबड़िया देखिए। तो ये नजरिया है केवल सनातन को गर्त में ले जाने का। नालायक, अभी क्या कह रहा था तू? इधर है, इधर है। हमने कछु नहीं कही। हाँ चला करियो। अगर तुमने अगर मारा मूरी करी तो हम वो वाली बात कह दे। कौन? जो तुम मौसी से कह रहे थे कान में, हम पाई से कह दे सो तुम रबड़ से बढ़ जाओ। लेकिन तेरी तो मौसी है। हमारी मौसी है, तुम्हारी मौसी है। अरे तेरी मौसी हमारी मौसी खास मौसी है। भाई से कहते पुल्लू पुल्लू करो। वैसे तू हीरा बेटा तो है। देख लो शकल मिला लो। तू हीरा बेटा है। हाँ कोई नहीं कह सकता कि तिवारी के पूत है ये। हाँ हम तुम्हारी ले लिया, हम तो ठीक है। काहे बबलू महाराज? तुम बोलो। हाँ बोले रहो। काहे चिल्लावत का हुई हमका बताबा रे? ददुआ। नीक 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 बताबा। हमारा मूरी नहीं। नीक नीक बताबा। ददुआ अपन घाट में मन ही आए रहे। अरे मन ही रोज आवत रे, कुल नहीं बात। ऐसे बड़ी नहीं। तू कई हमका बताबा रे। पीरे पीरे ई पीर पीर का होई रे? बोले का अयोध्या के का नाम रही चक्रवर्ती। चक्रवर्ती? हाँ चक्रवर्ती तोहर महतारी हाँ। जो चकिया पीसे वाली। देखो मोटारी पे उनका का होगा रे? का होगा? उनका का होगा? चिकनगुनिया होगा। बताबा। लगा दो लाई। वो चक्रवर्ती लाई। तो मारा दशरथ जो आए हाँ दशरथ नहीं आए। फिर नाम क्यों ले रहा है? उनके लड़का लड़का? हो का नाम रही उनका साबर साबर रही नाम का रही राम और साथ में कौन रहे? एक मेहरारू रही उनका नाम सीता मैया। सीता मैया। और तीसर
रेन एक गोर गोर रेन का नाम लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से काहे खातिर आए? कोई पार की कहे इनका कौन पार करी? तुम करो। हम करी। तुम करो। हम करी। हम ना करबे उनसे कह दो। हम करत हमरा ये दिकौली घाट छोड़ के और कोनो घाट से नहीं कर जाए, हम उनका पार ना करबे ना करबे ना करबे। ना करबे तो ना करबे, तुम्हें कल्ला पार ना करबे। तुम कर, तुम्हारे बाप में मर गए लथू बेकर चक्कर में हो। हाँ कपड़ क्या फोड़ दे तेरी। 3 दिन हो गए, 3 दिन से वो लेकर फट गो लौली लोगो पार नहीं कर। हाँ किलो हम नीले ड्रम में भरा हुआ है। ये है असर, ये है ठाकुरों का असर। क्यों रे अपने आप को ही भूल गया तू? भूल लेंगे। थोड़ा सा समय चक्रवर्तियों के बीच में रहा तो तू ठाकुर बन गया। हैं? ये लोग कहते जो तुम सो हम। केवल संग में रहने का असर। कैसे बात कर रहा है? जो डरता था वो आज चढ़ के बात कर रहा है। तूने देखे हैं उन्हें आंखन से? आंखन से नहीं देखे तो इतन से देखे। कहां से देखे? सच्ची आगो का आंखें से देखो यार। अच्छा पोठन से नहीं देखे? हम की है ही नहीं वो। नहीं हम तुम्हारा पोठा ठीक कर। इधर आ। ये बहुत बड़े जादूगर हैं रे। इनके हाँ इनके चरणन में कुछ ऐस पुण्य प्रताप है। कैसे हुआ है? पथरिया में लगाई दे तो महरिया हो जाता। महरिया हो जाता। सच बता रहा हूँ। कैसे बता हैं? बता बता बता। वही कंतोरा वाले हार में जो पथरी है पथरिया नहीं रे उड़गा। उड़गा? हाँ। कैसे उड़गा? सुन तो का बताइए। माता गंगा का किनारा। बेटा लेजर लाइट मत लगाइए, मेरे हाथ में लाठी है। पता नहीं चलेगा पहाड़ों पे कहां चले गए। हमें जीना है, आप लोगों का प्यार पाना है। आंख पर लगाते हैं आप, रोशनी चली जाएगी तुम्हें लाभ क्या मिलेगा बताओ? अच्छी बात है। अगर अच्छे परिवार को अच्छे माता पिता की संतान हो तो फिर दोबारा ये जलाना नहीं, याद रखना। ना 2 जंप में वही आ जाए कोई, हम लोग आई थोड़ी ही चढ़ नहीं पाएंगे। पकड़ लेंगे हम तुमको। हाँ माई के दरबार के लंगूर है हम लोग। हाथ से नहीं तो फिर लाठी से। तबाह कौन छोड़ेंगे नहीं लेकिन ऐसी फुटबॉल खेला ददुआ हम उनका बात क्यों नहीं करेंगे? याद रखना कहीं की गुस्सा कहीं उतर सकती है। अब कुछ नहीं बोल रहा। कोई बहुत बड़े जादूगर हैं। डर इस बात का है कि हमारी नाव कहीं नारी हो गई। अगर नारी हो गई तो फिर हम ये भरण पोषण कैसे करेंगे? इतना बड़ा मेरा परिवार। डर इस बात का है। सुन हम उनका पार क्यों नहीं करेंगे? ये जो देवियां आई हैं मातृ शक्ति आप देवियां हैं। सीता अनसुईया है, भगवान का चरित्र देखने आई है। महामाया आदिशक्ति अम्बा के दरबार में है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदनीय आप। और ये जो लोग इधर बैठे हैं ये साधारण व्यक्तित्व नहीं बबलू महाराज। छोटे से लेकर बड़े तक ये तो सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन सब एक है। जब सब एक है तो ये सभी देवता है। देवता अगर देवता है तो देवता हो जोरदार एक बार ताली तो हो जाए। वंदी है ये बात। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, इतने बड़े कलाकार इतनी अच्छी बात आपसे कह रहे हैं तो कम से कम ये लाल लाइट ना लगाएं। बबलू वो अगर अब की बार लगाते हुए देखी अब नहीं वो पैरा लगाएंगे। बने अच्छे लोग हैं वो नहीं लगाएंगे। बबलू भैया आ जाइए, बहुत अच्छे लोग हैं वो। अच्छी माता पिता की संतान है, ऐसा नहीं। बच्चे और बच्चे तो कुछ ना कुछ करते ही। चलो भाई अगर तुम्हें हमारी आंख पर लगाने में खुशी मिलती है तो हम दोनों आंखें खोल के खड़े रहेंगे। पहले आप लगा लो, इसके बाद हम अपना काम करेंगे। लेकिन आप परेशान ना हो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों।
ध्यान केंद्रित करिए राम जी की ओर। हम उनको पार क्यों नहीं करेंगे? क्या बात है फौजी, वाह। एक बार जयकारा हो जाए, बोलिए गंगा मैया की। अरे भाई हाथ उठा के समर्पित भाव से, जो माँ के दरबार में समर्पित भाव से बोलेगा उसका भंडारा कभी खाली नहीं रहेगा। बोलिए टिकोली वाली मैया की, अपने अपने माता पिता की, सनातन धर्म की जय हो आप सभी की मैं प्रणाम करता हूँ। अब लीजिए मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ी सी यात्रा हमारे साथ करिएगा। हमारी बातें आपके चरणों में निवेदित हैं, आप ध्यान दें, सुने, हम उनको पार क्यों नहीं करेंगे। गंधर्वों की नगरी है टिकोली। ये मेरा अनुज, चाहे बच्चा, ये सभी मेरा परिवार के हमारी शाखाएं हैं। और मुझे पता नहीं था कि हमारे बारे के बारे यहाँ भी है, वो वारे न्यारे कर रहे। हमारे भाई बारे महाराज शेर सा, हाँ गीदड़ सा नहीं, शेर सा, शेरसा और शेर सा ऐसो है बारे। देखबे में बारे हैं, काम करत वारे न्यारे, उन्हें की जे बारे बबलू जो मिल गए, तो हम उनको पार क्यों नहीं करेंगे। सुने, कंतौरा वाले हार में पथरिया पड़ी रही, नाई ने उड़ गई बुलके जदुआ वो पथरिया, वो पथरिया। क्या बात है, साउंड सर्विस, हाँ भाई ताली हो जाए साउंड सर्विस के लिए। पथरिया बन गई मेहरिया, पथरिया बन गई मेहरिया, मन डरबे मोरा, पथरिया बन गई मेहरिया, मन डरबे पथरिया। अब आपने पथरिया हुआ क्या, विश्वामित्र के संग में राम लखन जाए रहे, देखो राम लखन को किस्सा सुनाए रहे, राम लखन को किस्सा सुनाए रहे। सबरिया 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 डाल दी नजरिया, मन डर में सबरिया। क्या बात है सुनील। राम जी ने पूछा महात्मा विश्वामित्र जी से, है गुरुदेव ऐसा लगता है कोई मुझे आवाज दे रहा है। ऐसा ही सुंदर आश्रम था, आखिर ये है क्या, किसने बना दिया सिराई से, किसने बना दिया, मेरे पूज गुरु। ए माई कहाँ जा रही हो? ओ हरी साड़ी वाली बहन, ये कहाँ जा रही हो आप लोग? अगर जा रही हो तो हम लोग भी बंद कर दें क्या?
केवल डांस देखने आती हैं आप देवियां? बताइए। मैंने कहा देवी अनसुईया सीता, मैंने किसी को सूप रखा तो कहा नहीं भाई। देखिए जो जा रहे हैं वो चली जाए, जो देवी अनसुईया सीता है बैठी रहे थोड़ा देर। ए माई अब जाना नहीं हो, अगर तुम लोग जाओगी तो हम भी जाएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। हेलो। और इसके बाद हमारा परिवार भी आएगा, उसका भी आनंद लीजिए। हेलो। और ये 101 पत्र मुद्राएं फ्री पुरस्कार प्रधान जी पूंछ वालों की ओर से, जो हमारे केवट जी की भूमिका में आप देख रहे हैं, शोभरन जी परदेसी, इन्होंने कई प्रांतों में धूम मचा रखी है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर जगह पर फेमस हैं। तो इस सुंदर से अभिनय पर प्रसन्न होकर के आदरणीय प्रधान जी पूंछ 101 पत्र मुद्राएं फ्री पुरस्कार है। ये रामलीला मेरे मंडल अजीज की ओर से मित्र हार्दिक हैं, अभिनंदन। और जब इन्होंने सुना तो पुनः फिर आ गए माँ की शरण में। पूछ प्रधान रामलीला परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुने। किसने बना दिया सिलाई से, किसने बना दिया मेरे पूज गुरु, ऐसा सिला मिला तो गुरुदेव ने बताया राम देवराज इंद्र ने ऐसा कृत्य कर डाला, पतित हुई अहिल्या गौतम श्राप दे डाला। पतित हो गई तो पत्थर का कर दिया कैसे, ऐसा सिला दिया प्रिया को, ऐसा सिला दिया। पत्थर बना दिया प्रिया को, पत्थर बना दिया, पत्थर बना दिया प्रिया। एक काम करो राम, अपने चरणों की रजी से प्रदत्त कर दो, इसे पावन कर दो। बूढ़े गुरु के कहने से चरण रज लगा दी, लागता है मारी। ऐसे वो राम जी ने पथरिया में ऐसे चरण छुआ दी। हाँ। तू ही महरिया हुई गई रे है। हाँ। फिर क्या बाबा मारी दे दिया, फिर क्या बाबा ई बाबा ई बाबा ई बाबा ई बाबा हे बाबा बूढ़े ऋषि के कहने से बड़ा अच्छा लग रहा है। हे देवियों मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही शांति बनाए रहना, कोई उठे ना आए जाए ना, बहुत अच्छा लगेगा। ये राम जी का चरित्र है। हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान के चरित्र को सुने। ये हाथ प्रयास भी होगा, लेकिन ध्यान राम जी की ओर रखिएगा। जो राम का नहीं, मेरे श्याम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। बूढ़े ऋषि के कहने से चरण रज लगा दी, पतित थी पथरिया बेटा, पतित थी पथरिया बेटा, पावन बना दी, पावन बना दी, पावन बना दी, पावन बना दी। सबरिया 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 डालती नजरिया, मन डर
अच्छा संदेश दिया है कि राम आए हैं। जिंदगी में तूने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, पहली बार किया है कि राम आए। तो खुशियां मनाओ मिलके, मेरे राम आ गए हैं। इधर आ। खुशियां मनाओ मिलके, मेरे राम आ गए। ये फौजी तुम्हारी बात है। ये खुशियां मनाओ मिलके, आ गए कबाली चपका। खुशियां मनाओ मिलके, मेरे आ गए। खुशियां मनाओ मिलके, मेरे आ गए। खुशियां मैं बोलूंगा, आप दोनों लोग बोलेंगे। खुशियां मनाओ मिलके, खुशियां, तीनों लोग। खुशियां मनाओ मिलके, खुशियां मनाओ मिलके, मेरे राम आ गए। खुशियां मनाओ मिलके, मेरे राम अंबल से सुर सुमन भी, अंबल से सुर सुमन भी ये बरसा रहे। और ये 101 वक्त मुद्राएं चलते हुए सुंदर अभिनय पर प्रदान किए हैं। केवट जी के लिए फ्री पुरस्कार है। आदरणीय श्री रमाशंकर शास्त्री जी वृंदावन, बड़े भैया श्री रमाशंकर शास्त्री जी वृंदावन धाम केवट जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान किए हैं। रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है। मैं प्रणाम करता हूँ बड़े भैया को। इनका दर्शन, हाँ बेटा भी है साथ में। गजबा और बेटवा दोनों को 100 रुपए प्रदान किए गए हैं रामलीला मंडल की ओर से। हार्दिक काफी समय से इनका दर्शन नहीं मिला था और आस और विश्वास मेरी यही है, मेरे आदरणीय बड़े भैया प्रातः स्मरणीय हरि महाराज जी, जिन्हें प्यार से हरि महाराज कहते हैं, कहतेरी, वो भी दर्शन देने आएंगे। और आदरणीय शास्त्री जी श्री अरविंद शास्त्री जी महाराज जी वंदनीय
आप भी मंच तक जरूर आएंगे, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम आएंगे। आप आएंगे तो हम फौजी को इस गांव से ले जाएंगे, इन बच्चों को बाहर ले जाएंगे। है कौन कौन संग में सीता मैया और लक्ष्मण सा भैया। इतना ही नहीं है अवध की वो बिहारी रोहित अवधि की जो बिहारी, अवधि की जो बिहारी सुख धाम आ रहे। चल के उनसे दूधी बातें हो जाए, समय भी बहुत हो गया। और माई को मैंने बिठा लिया है। हे माई, दिकोली वाली मैया, आप ही सब लोगों शक्ति का रूप है आप, बस ऐसे ही साथ देना। और जो मेरे देवता बैठे हैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। जब तक आप झेले प्यार से, तो जब ना लगे कुछ अच्छा, बस ऐसे बाय कर देना, वही मैं समाप्त कर दूंगा। चिल्लाने की बात नहीं, भागने की बात नहीं। अब भगवान आ गए हैं, जब भगवान आ गए हैं तो आप भागिए मत, भगवान की शरण में आइए। आओ चलो। भैया केवट ठाकुर जी, भैया केवट हमें इस पार उस पार जाना है। क्या ठाकुर जी? हमें कोई पार इस पार से उस पार जाना है। सबसे पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकारो राजा जी। हे महामाया शक्ति मैया, हे छोटे सरकार, हम आपका प्रणाम करते हैं, पैर छूले रे। अब आप जाने की बात करते हो, अभी आए हो सरकार, जाने की बात करते हो। भैया केवट हमारे पांजर रह जाओ थोड़ा समय। आपकी वाणी को सुना तो पहले तो हृदय गदगद हो गया हमारा। आपने बड़ी प्रसन्नता जताई, मेरे राम आ गए। मानो जैसे उदाहरण के तौर में यदि भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, फेस खत्म करना इसका, उसी प्रकार आपने ये खुशियां जताई। गेंद साथ। लेकिन मैंने देखा कि आज तुम दूर से प्रणाम कर रहे हो। हमने कभी ये दूरियां नहीं बनाई किसी से। हम तो कहते हैं आओ हमारे हृदय से लग जाओ। सिद्धांत आया, जो लोग जात पात का भेदभाव मानते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। परमात्मा की दृष्टि में सभी एक समान है, क्योंकि विष्णु पुराण में एक सूक्ति आई, जन्मंत्रियों जायतो न शूद्रा गुण कर्म भागसा, जन्म से धराधाम पर सभी प्राणी शूद्र हैं। और जब सब शूद्र हैं तो काय की जात पात। दूसरी बात, दूसरी सूक्ति आई, चतुर्वर्णम मया सृष्ट्या गुण कर्म भागसा। विधाता के द्वारा केवल 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों के अनुसार
इस धराधाम पर जाति का विभाजन हुआ है। कर्म प्रधान विष कर राखा और जो जस करें सो तस फल चाखा। प्राणी जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उस प्राणी को फल मिलता है। जैसे कि तुम्हारे पूज्य पिताजी नौका का कार्य करते थे और जो भी प्राणी नाव चलाता है उसे लोग उपाधियां देते हैं कि ये केवट है। तो जाति की जगह हम तुम्हें उपाधि कहते हैं तो इसमें कोई अति संयुक्ति नहीं है। हम तो कहेंगे कि आओ हमारे हृदय से लग जाओ। ए ठाकुर, आप ठीक कहा था। पहली बार कोई ऐसा योगी आया है, पहली बार कोई ऐसा भगवाधारी आया है जो ये कह रहा है कि जात पात मैं नहीं मानता हूं, जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई 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 भाई। आज तक कोई नहीं आया। कारण है अगर आए हो लेकिन बिना प्रतीत के प्रीत नहीं होती। पता नहीं आप क्या चाहत हो, कैसे हो, को हो। अब जब आप आ गए हो तो हे ठाकुर, आप अयोध्या नरेश के राजकुमार हैं, राजा हैं, और हम प्रजा वाले जब भी राजा से मिलते हैं तो दूर से ही प्रणाम करते हैं। प्रजा की सामर्थ्य नहीं कि राजा जी के जाके हम पैर छू लें, दूर से ही पाए लागो सरकार, है ना। पैर छुआ थे रावत जी, मुजरा पहुंचे राजा जी, जुहार पहुंचे राजा जी, लेकिन हमारी ये सामर्थ्य नहीं कि हम आपके पास पहुंच जाएं। इते हम दूर रहते हैं। और ये बामन बनिया ठाकुर छत्री जादव जितने जे बैठे कंठी आओ जी हमसे छुआछूत माना, इन्हें समझाओ, इनकी बुद्धि ठिकाने लगाओ जो छुआछूत ना माने। हमारी छाया छीजा सरकार तो ये छीछा ले थे। अब आपने कहा विष्णु पुराण से एक सूक्ति आई है, विष्णु पुराण से सूक्ति नहीं आई। स्वयं यहाँ से निकले हुए जितने भी ये देव भाषा के जो सूक्तियां हैं यार, जो भी बाणी है वो सब यहीं से निकलती है सरकार। इतना तो हम जानते हैं। ये यहाँ से तब निकलती है जब अध्ययन किया जाता है। अरे ठाकुर जी भैया केवट बोलो, हम जात पात का भेदभाव नहीं मानते और जो लोग मानते हैं वो थोड़ा इस पे विचार करें। कि भेद भावना यहाँ न मानू, भेद और भाव जो लोग मानते हैं कि भेद भावना यहाँ न मानू। अरे सुन लो बच्चा हमारा, तो जन्मदाता तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। परमात्मा के द्वारा कोई भेदभाव नहीं रखा गया। सब मम प्रिय सब मम बुझाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाई, जी परमात्मा का भाव। जब परमात्मा ने सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से देखा है और हम मानो एक ही जात हमारी, क्योंकि ग्रंथ कहते हैं जात जात को पहनो सो जात जात में जात। हमारी ऐसी जात है कि सब जातन में जात। तो हम मानव होकर के मानव को अपनी जात में जा रहे हैं। मानव होकर के मानव में भेद करते हैं। हाँ कौन? आगे तुम बोल दो तो और अच्छा लगे। नहीं नहीं तुम ही कहो। हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, हमने तो ये दर्शाया है। जानते तो सब हो। अभी मेरे सरकार कह रहे थे जन्मदाता एक है, हम सबका है लेकिन आपका नहीं।
निज इच्छा निर्मित तन माया माया गुण गोपार हे प्रभु। ठाकुर जी हम सब जीव हैं, आपके इशारे पर नाचने वाले हैं। अगर न मिलता हाँ बेटा वॉल्यूम बढ़ा दो शास्त्री का, तभी हम कुछ करेंगे। हो गया बेटा। मिक्सर उठा के रख दो बेटा बगल में। अगर रविंद्र इस जीवन में लेके जन्म तुम्हारा, हम सीधा सीधा भी कह दें तो अत्युक्त नहीं, कई जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जन्मदाता तो एक है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। जन्मदाता तो एक है, मेरा इशारा देखना, जन्मदाता तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। राम के सहारे जीता हूँ। राम चाहे तो मारे, राम चाहे तो मारे। अभी आप कह रहे थे जात जात को पानो, जात जात में जात। राम की ऐसी जात है, ऐसी लगी कि सब जातन में जात, और जब सब जातन को जात तो सब जातन को खात। जौन जात में जात बा जात को खात, बा जात की कोनो बात जात, तुम्हारी जात के ना है जात सरकार। भैया केवट, जब हमारी कोई जात होती तभी तो जात ऐसी लगी हमें, ऐसी जात भाई, जब हमारी कोई जात होती तभी तो जाती। ए ठाकुर जी, और जब जात है ही नहीं ऐसी काहे लगी? जाएगी क्या? ऐसी लगी ठा लगो ना, ये तुम लगा रहे हो। हम सबका जन्मदाता है कौन? एक, द्वितीय नास्ति। इनका जन्म हमारा तुम्हारा जन्म एक जैसा नहीं है, इनका जन्म नहीं है, ये अवतार है, ये मेरा भगवान है। हाँ ये सच है, इनको सब नहीं जान पाएंगे, ना ही ये सबको जनाएंगे। जानेगा कौन? जो इनमें लिए जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। भैया केवट, तुमने एक सूक्ति पढ़ी, बोले इनको सभी लोग नहीं जान पाएंगे, जिसे जनाते हैं। हम बताएं, जो तुम भ्रमित हो, केवट जी आप भ्रमित ना रहे, क्योंकि ब्रह्म सबके ऊपर है। कहा भी गया ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा है ही नहीं। अब वो कैसा ब्रह्म है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करिए विद नाना। वो ब्रह्म जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, वो सबके ऊपर है। तुमने कहा हम अवतारी है, तो ये भी तुम्हारी भूल है। जन्मी एक संग सब भाई, हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ।
यहाँ तक कि भोजन सेन खेल लड़काई हम चारों भाइयों ने एक साथ सब कुछ किया है। तो जैसे तुम हो वैसा ही हम। एक बात रखी थी, बोले कई जन्मों से हमने इंतजार किया है। अच्छा, कई जन्मों से इंतजार किया फिर भी दूर भाग रहे हो भाई। पिछड़ा हुआ व्यक्ति यदि मिल जाए तो उसका कर्तव्य कि पहले उसे हृदय से लगाना चाहिए, लेकिन तुम तो दूर भाग रहे हो। कभी कभी रूठने में भी मजा आता है। अच्छा, रूठ रहे हो। रूठने का मजा भी, इंतजार का मजा लिया तो रूठने का भी मजा लूंगा। हेलो तुम्हारी गोदी में बैठ के ठिठोली करूंगा। हेलो। और चल रहे राम जी और केवट जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर के 101 पद्म मुद्राएं दान प्रदान किया गया है। भैया दिलीप लम्बरदार, बदन नन्ना, कल्लू बांदा और गणपत पाल जी की ओर से प्रदान किया गया, मंडल की ओर से। भाई थोड़ा समय और दे दो, अच्छा मूड बन रहा है। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। अरे आप देवी जी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ बेटियों। साक्षात देवी है, नवरात्रि की देवियां हैं। अगर देवियां नहीं हो तो जाओ बेटा, अगर देवी जी हो तो बैठ जाओ। ये तुम्हारे पाँव छूंगे। जय हो मज्जा। चलो जो बैठी है भाई भैया के अभी मेरे सरकार ने कहा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्र हमेशा सताया जाता है। क्यों? मैं जानना चाहता हूं। जान क्यों लो हर आत्मा में, जीव जीव में, जर्रे जर्रे में मेरा राम है। ध्यान देना मेरी बात पर। थोड़ा कम कर लो बेटा, हमें सीटी की आदत नहीं। हर आत्मा में, चाहे चींटी हो चाहे हाथी, परमात्मा है, परमात्मा है। फिर भी क्यों लो जान, क्यों लो छुआछूत किया करते, जान क्यों लो छुआछूत किया करते, जान क्यों लो अपमान। इतना ही नहीं शास्त्री, चाहे सम्मान, हर आदमी सम्मान चाहता है। ब्राह्मणों की बुराई में सब लगे हैं, कोई ऐसा नहीं जो ब्राह्मण की बुराई ना कर रहा हो। और चाहते सभी है कि हम पंडित जी बन जाए। आखिर ऐसा क्यों? जान क्यों लो, जान क्यों लो अपमान किया करते हैं, जान क्यों लो अपमान किया करते हैं, चाहते मान अपमान किया करते। बड़ बताए मेरे ठाकुर जी ने, लेकिन सुन ले पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। भैया के वक्त ठाकुर जी मेरे भगवान, आपके द्वारा कहा गया हर आत्मा में परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन वर्तमान समय आत्मा है कहाँ? आत्मा है कहाँ? सूक्ति हमने पढ़ी थी, चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाक्षा। ये जीवात्मा मानव का शरीर, आत्मा तो है शरीर के अंदर, लेकिन ये केवल जीवात्मा है। क्योंकि जीवात्मा ना होती तो शायद हम तुम बोल ही ना पाते। आत्मा को किसी ने देखा है?
आत्मा को कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। लेकिन जीवात्मा, सभी हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, यही एक जीवात्मा है। ये जीवात्मा है और जीवात्मा में ये परमात्मा है। जीवात्मा में ही परमात्मा है और उस परमात्मा को देखना, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। और जान क्यों लो, जान क्यों लो इसी ना जान पाते हैं, जान क्यों लो। मेरे भगवान, जीवात्मा, परमात्मा, हर आत्मा, महात्मा की आत्मा, महात्मा की आत्मा, परमात्मा। देखिए अभी ये मिनी कुंभ लगा है, प्रयागराज में कुंभराज के दर्शन होते थे। हमारे टिकोली धाम में भी माता रानी की कृपा से सब खुशहाल है। मेरा क्षेत्र गांव तो अच्छा है ही, लेकिन आसपास जहां तक माई की कृपा है सभी खुशहाल है। मेरे सरकार भी आ गए, जहां संत चल के आ जाते हैं वहां प्रयागराज स्वयं आ जाते हैं। तो ये प्रयागराज, मिनी प्रयागराज हमारा टिकोली धाम बना है। 4 वर्ण मेरे ठाकुर जी ने बताए, संसार जानता है। ये वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है, रोटी और बेटी की। लेकिन जो सताया जाता है, जिसे निंदनीय समझा जाता है, वही सबसे आगे क्यों पूजा जाता है? सीधे ब्राह्मण होते, ये मस्तक क्या है? ब्राह्मण। शीश ये ब्राह्मण होता है, भुजाएं क्षत्रिय होते। तो भौजी तुम तो कीर्तनकार हो बहुत अच्छे। शीश ये ब्राह्मण होता है, भुजाएं क्षत्रिय होते। उधर ये बैस बन जाता, शूद्र क्यों पूजे जाते। एक भैया के बात ठाकुर जी, तीर्थ जाना जिसको यही ले जाते हैं, पथरीले कंटकों से यही तो बचाते हैं। यात्रा होती की भी कराते हैं, भी कराते हैं। फिर भी क्यों ये जगत में नाथ दुत्कारी क्यों जाते। केवल सूत्र सेवा करो, छुआछूत से भी मर रहे हैं। इनकी बंदा कोई माथा नहीं छूता है, कोई भुजाएं नहीं छूता है, पैर नहीं छूता है। जब भी प्रणाम किया जाता है तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है, ठाकुर जी के चरणों। शूद्र क्या है? चरण, और चरणों से निकला क्या है? माता गंगा, पतित को भी पावन करने वाली माँ। कहां से? चरणों से। मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा राम सबसे निराला है। बात केवल इतनी है, हर आत्मा
ठाकुर जी, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। भैया केवट, आप आ गए हो, आप भले मुझे हृदय से लगा लो। तुम्हारे द्वारा भी एक वार्ता रखी गई थी। पहले आपने पहले क्रम में कहा कि जब जब यदि किसी को सताया जाता है तो शूद्रों को सताया जाता है। अभी दूसरी वार्ता में कहा आपने कि जब जब पूजा जाता है तो शूद्रों को पूजा जाता है। ऐसा क्या है भाई तुम्हारा ये एक क्रम जो है, तुम एक क्रम पे रहो, या तो उसे पूजवाओ ही या फिर उसे अछूत ही करो। भाई ठाकुर जी, अगर अछूत है तो क्यों, अछूत है तो क्यों पूजा जाता है? उसका कारण है, पहली बात, संसार में जो लोग भेदभाव मानते हैं उसके लिए हम क्रम बताएं। संसार परमात्मा कभी भी अपनी जनमानस पर भेदभाव मानता ही नहीं। कैसे? यस, कि सबका मालिक एक जगत में देखा है, सारे संसार को चलाने वाला एक ब्रह्म को द्वितीय नास्ति। दो कर्मों का यहाँ पे लिखा जोखा है, कर्म प्रधान पिसकर रखा, जो जस करे सो दस फल चाखा। प्राणी किसी भी जात का हो, उसे केवल कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। परमात्मा कभी भेदभाव नहीं करता। तीन हाथ ना काम आई, बालहट, राजहट, प्रियाहट, संसार में किसी भी जात का हो, कभी यदि वो सामने आ गई तो व्यक्ति को झुकना ही पड़ेगा। अगर लागनी जीवन की ये रेखा चारों धाम, मन में बसा ले, हो जाएगा तार तर, हो जाएगा तार तर। हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे? अब ये भटकने वाला मेरा दौर गया, बहुत भटका हूँ। ये परमात्मा की ही सूक्ति है, सन्मुख हो जीव हो जबहि। जब भी कोई भी प्राणी कैसा भी हो, पापी हो, पतित हो, पाखंडी हो, अगर भगवान की नजर एक नजर पड़ जाए, सारे पाप दूर हो जाते हैं। मैंने कहा था मैं आपकी गोदी में बैठ के अठखेलियां करूंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। एक ब्रह्म है, दो कर्म है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी सुनो जो भी है, सुनो सुनेंगे, लेकिन मेरे लिए क्या? अब यही तो समझने की बात है भाई। हमारा केवल जो हमारे द्वारा बात रखी गई थी, धराधाम पर किसी भी जात का हो, बात यहाँ है कि ब्रह्म एक सभी के लिए, चाहे किसी भी जात का हो। कर्म दो, चाहे वो किसी भी जात का हो, कर्म के अनुसार ही उसे फल मिलेगा। हमारी केवल बात इतनी है कि विधाता के द्वारा कहीं भी भेदभाव माना गया। मेरे प्रभु, एक बहुत छोटी सी बात। हाँ बताओ। जात, कर्म के अनुसार जात है। हाँ, जात है क्या? जात है क्या? जात नहीं जानते हो? नहीं, हाँ बताओ, सुनना चाहते आप? भाई हम तो जात एक उपाधि कह रहे हैं। एक बात करो, बात एक ही है। दो बातें नहीं। उपाधि, मुखिया कहते हैं हमारे गांव में, फलाने मुखिया, हाँ, एक उपाधि हो जाती है। मुखिया भी उपाधि है, लेकिन मुखिया जात से नहीं, मुखिया तो सब बड़े बड़े जो भी होते हैं। केवट जी, लेकिन हमारी यहाँ बात केवल इतनी है कि हम जात को मानते नहीं हैं। और जब हमारी दृष्टि में जात है ही नहीं, और यदि तुम जानते हो तो 4 वेद, ठाकुर जी, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कहीं भी जात की उत्पत्ति लिखी हो तो प्रभु बताओ। वेदन में हम क्या जाने? नहीं, तुम सब कुछ जान, ये नहीं, सुनो। हाँ सुनाओ। सुन ले।
तुम सब जानत हो। बड़ी विडम्बना, यही तो विडम्बना है। हाँ। हम वेद पुराण का जाना हम सुन सकत, अच्छा तुम ये जानते हो कि हम सुन सकते, तुम ये जानते हो कि जीवात्मा में परमात्मा ए है? प्रभु क्यों नहीं है? ये जानते हो? क्यों नहीं है? लेकिन ये है कहाँ? सुन लो। हाँ बताओ। सुन लो, ले लो, पूरी पे गुना धर के ले लो। बिल्कुल बिल्कुल तुम तुम जात नहीं माना। नहीं, तुम्हारे अगर नहीं, देने में सामर्थ्य हो अगर ठाकुर जी, तो हाँ, नहीं होगा हम तो स्वीकारने में बहुत अच्छा लगता है। ये है बड़ाई मेरे राम की। सुना भाई आप सुनाने में इसे कहा जाता कि राम, सुना तुमने, इसे कहते हैं राम। ये हमारी इसमें भी बड़ाई है। सब खत्म हो गया, राम राम, समझ गए? अब जाति वहीं आ जाओ। ये जाति नहीं मानते, जबकि जाति बनाई है। जाति है क्या? ये जाति नहीं है ठाकुर पंडित फलाना ठिकाना। जाति पशुओं की जाति, चाहे मोर हो चाहे कौआ हो, पक्षियों की जाति है ना। और पशुओं की जाति चाहे शेर हो चाहे सियार हो चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, जाति केवल पशु जाति। ऐसे ही ये हमारी मानव जाति केवल मानव जाति। अभी मैंने कहा था मानव हो के मानव जाति में भेद करते हैं, केवल मानव जाति। अब आप कह रहे हैं मैंने जाति बनाई, फिर जाति में अलग अलग कर दिया, कर्म के अनुसार हो गया। मानता हूँ मेरा कर्म है, मैं नाव चलाता हूँ। कर्म भैया पंडित जी का वो भागवत सुनाते हैं। आप भ्रमित ना हो। सुनो, सुनो। भागवत सुनाएंगे। अरे सुनो, आप भ्रमित ना हो। कहिए। नाम भ्रमित की कोई ऐसी बात रखते हैं? बोलिए। 5 तत्व की निर्मित सुंदर काया है, जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। प्राणी किसी भी जात का हो, केवल 5 ही तत्व से हर व्यक्ति का एक तन का निर्माण होता है। 6 शास्त्रों का इसमें ज्ञान समाया। 5 तत्व की काया में 6 शास्त्रों का ज्ञान जिसने अध्ययन किया है। सप्त सिंधु सी है विवेक में गहराई, बिन सत्संग विवेक न होई। प्राणी के अंदर यदि ज्ञान समाहित है, ज्ञान कैसे मिलेगा? तो सत्संग करने से। 8 या मन में बसा ले, हो जाएगा तारण तर। अब हमारा भाव जिस धराधाम पर हम खड़े हैं, जिस धरातल पर खड़े हैं, तो मांगी नाव ना तो मांगन लगे। हाँ मांगनी पड़ेगी। जय हो बाबा। भाई हम अपने धरातल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो हमारा धरातल है हम वही हैं। तुम भले ही चाहे जहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं। चाहे मस्तक को ब्राह्मण बनाओ, चाहे भुजाओं को छत्री बनाओ। अरे आपने अभी बताया था ना। नहीं तो वही तो हम कह रहे आपके हैं। ही मुखारबिंद से चल रहा अरे था। तो वही तो हम कह रहे हैं। तुम्हारी ही बात को सिद्धि और प्रसिद्धि दे रहा था। शायद ये प्रसिद्धि आपको अच्छी नहीं लगी होगी। नहीं तो ठाकुर जी भैया कोई बात नहीं, ये 5 तत्व का अधम शरीर नासवा ने आना जाना है। एक बात बताएं। लेकिन आप पहली बार आए हो। एक बात बताएं भैया, हाँ। आज से अपने जीवन में एक शब्द की विशेषता बहुत है, हृदय में समाहित करने जा रहे हैं, वो है गंभीर। तुम जो कहोगे हमें एक एक बात का आपका सिरोधार है। तुम्हारी सारी बातों को स्वीकारेंगे हम। ठाकुर तुम जी अच्छी कहो तो हमारे लिए यहाँ है। नहीं नहीं, वो निकम्मे लोग होंगे। नहीं वो निकम्मे होंगे जो राम का दिल दुखाएंगे। राम ने क्या कहा था? राम मैं तुम्हारी गोदी में बैठ के अटखेलिया करूंगा। गोदी में तो कौन पहले बैठता ही है? तुम्हें हृदय से बेटा तो हम क्यों लगे? अगर लाड़ प्यार है तो मुझे चिपका लो ना। आओ केवल दिखावा कर रहे हो। नहीं, दिखावा हम नहीं करते। जब हम भैया
हम तो तुम्हें पहले ही हृदय से लगाने के लिए आए थे कि तुम ली आवो ना, तुम ली आवो ना, उसी नाव पे बिठा और ऐसी ना शर्मा। से कह रहे हाँ ठीक है। तो गंगा से पार लगाई तुम ली आबुना। घर से निकले वन में आए, संग सिया लक्ष्मण को लाए। बात बिगड़ गई था घर, हमें बता बातें बिगड़ गई घर, हमें सुना बातें बिगड़ गई घर। आ गए हम मिलके बोलो बम बम बम, आ गए हम मिलके बोलो बम बम बम। घर से निकले बनवासी बन, तन से निकले सन्यासी बन। बात बिगड़ गई हमें बताओ बातें बिगड़ गई, बातें बिगड़ गई। कोनो बात बिगड़ गई का सरकार? बाबा हो गए हमने सुना था। नहीं, हमारी बात नहीं बिगड़ी। क्या हुआ? आए हम आओ तुम नैया को लाओ तुम, बनवासी बन करके आए, माता जी ने पल में पठाए। बात हमारी बन गई, हमारी तो बिगड़ी भी बन गई। या यूं कहते कि पिता तीर मुहे कानन राजू। हम ऐसे नहीं, भले ही माता पिता के द्वारा हमें आदेश मिला तापस वेश विशेष दासी 14 बरस राम वनवासी, लेकिन वनवासियों में भी पिता दीप और कानन राजू। बोले ऐसे नहीं बनकर राजा बना करके भेजा है, तो हमारी तो बन गई, क्योंकि अयोध्या का राज है सीमित, उतनी जगह है, और वन का राज इतना बड़ा है कि भ्रमित करते 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 न जाने कब तक ये भ्रमण चले। अभी कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे साथ में ही भ्रमण होगा। असली बनवासी बनेंगे कि नहीं, क्योंकि दिखावा वही लोग कर सकते हैं जो ढोंगी होते हैं, और व्यक्ति को दिखावा करना भी नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्य पथ पर लोग उंगलियां उठाते हैं। लोग सत्य पथ पर जब चलते हैं तो लोग वहां उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि उनको सत्य पथ पर चलने का सामर्थ्य नहीं है, तो लोग उसका उपहास करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ना जाने कौन सी ऐसी देव शक्ति हो जो उसके कर्मों की ओर खींच रही है। बनवासी बन करके आए, माता जी ने वन में पठाए। बात हमारी यहाँ बन गई, बात हमारी बन गई। हम तुम्हें बताएं, आज हम तुम्हें बता रहे हैं, बात हमारी बन गई, हम तुम्हें बताएं। बनवासी बन आए, ये है बड़े की बड़ी बात। बड़े लोग अपनी बात मर्यादा में करते हैं, घर की बात कोई जान न पाए। अबे हमारे तुम्हारे दादा नेक लड़ जाए भज्जा भज्जा के बंटवारे में, तो हम चौराहे चौराहे पे सुना, हमारे दादा ने घर छुड़ा ला, हमारे दादा ने जमीन छुड़ा ली, हमारे दादा ने हमें निकाल दो। इसे देखो, ये बात केवल बना रहे कि पिता दी मुझे कानन राजू, पिताजी ने नहीं दिया। माँ की हट है,
अभी मेरे सरकार के मुखारबिंद से आपने सुना था राजहट, त्रियाहट, बालहट, ये हटे हैं और ये है मेरे भगवान। एक बात और कही थी, केवल तुम जो भी कहोगे हम वही करेंगे। तो ये कौन करता है, किसमें सामर्थ्य है? तुम नहीं कर पाओगे। हम 4 शब्द आपको गलत बोलेंगे, आप हमें उठा के पटक दो। ये सामर्थ्यवान कौन है? वो है केवल परमात्मा। जिसने हमें तुम्हें बनाया है वही सुनता है, वही खिलाता है, वही सब कुछ करता है। अब पिता दीन मुझ कानन राजू क्यों कहा? जो माता कौशल्या सपने सजाई थी मेरा बेटा राम राजा बनेगा, और उस माँ को पता चले कि बेटा बन जा रहा है 14 वर्ष के लिए, माँ मर जाएगी। माँ की ममता माँ समझती है, बेटे नहीं जान पाते हैं। कुछ ऐसे भी निकम्मे बेटे हैं जो माता पिता को नहीं समझते, लेकिन ये मेरे ठाकुर जी अपनी माँ को समझाया। माँ भैया केवल बरस 4, 10 बास बंदे की बुद्धि से काम लिया, एकदम 14 बरस नहीं बताए। माँ से कहा मेरे भगवान ने, पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ पिता की आज्ञा है, माँ की आज्ञा है। तो ये देखिए माता पिता का सम्मान और राज आज्ञा और पितु आज्ञा कहे ठाकुर। ये देखने का नजरिया होता है। किसी ने बहुत ही अच्छा सरल भाव रखा है, नजर के तीर बदल देती है। केवल देखने का नजरिया है, नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। माता पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। एक न एक दिन बच्चे की जीवन की तकदीर बदल देती है। ठाकुर जी बस यही संदेशा, ये चरित्र करने का मतलब यही होता है, लाखों रुपए खर्च करने का, कि हमारे मंच से कुछ न कुछ यहाँ के लोग मेरे बच्चे लेके जाएं। सुबह से आप लोग जगे तो माता पिता के पैर छुए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामे माता, ये सीधी सीधी बातें कोई नहीं बताएगा। हम आए 4 गाने गाए, 5000 लिए चल दिए। मेरे राम जी जो वाणी कह रहे हैं ये सत्य है, ये राम वाणी है, इस पर अमल करो। मैं क्यों चुभा रहा हूँ, मैं चुभा देता हूँ, ये बोलने लगते कुछ दिया के वक्त सुन ले सरकार। हेलो, राम जी और केवट जी के चल रहे सुंदर अभिनय पर ये 101 पद मुद्राएं भैया दिलीप लंबरदार, बदन नन्ना, गणपत पाल, कल्लू बांदा जी की ओर से प्रदान किए गए हैं। जय हो ऐसी बुजुर्ग टीम को, या जो भी युवा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अपन जोगी हो गए राजा, क्या हो रहा है? उन्हें गीत सुनना है। एक यूट्यूब पे आपका डाला है, सिया को जोगनिया बना के, सिया को बेटा दादरा वो जयराम जी सरकार थोड़ा सा, क्या बात है भौजी। सिया को मेरी सिया को जोगनिया बना लई, राजा सिया को जोगनिया बना अपनी जोगी हो अपनी जोगी हो अपनी जोगी
अपन जोगी हो गए, जोगी हो गए। सिया को तो बनिया बना लई, अपन जोगी हो भैया केवट ठाकुर जी, यू संतों का बाना बनाला। जब तक हम अयोध्या में रहते थे, राजश्री वस्त्रों को धारण करते थे, राजकुमार राजा के पुत्र कहते थे हमें लोग। और जैसे ही हमें आदेश मिला कि राम अब तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है, तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी का भेष धारण करके हमने जैसे ही वन पद स्वीकार किया, संतों का बाना बनाया। जैसे ही हमने संतों का भेष धारण किया, संतों का बाना बना, ये योगी हो गए भैया। ठाकुर जी कितने दिन लिखा वन में आए, संग दिया क्यों लखन को लाए। आओ पुराना वो रूप छुपाए के, बड़ी अलौकिक अद्भुत, बड़ी अद्भुत झांकी, अलौकिक वो रूप छुपाए के आप योगी हो गए। आप योगी हो, आप योगी हो, आप योगी हो गए। या तो आप योगी हो गए, या तो भैया आप योगी हो। भैया केवट चल रहे राम जी और केवट जी के सुंदर अभिनय पर ये 101 पद्म मुद्राएं केवट जी के लिए फ्री पुरस्कार हमारे फिर वही रमा शंकर शास्त्री जी महाराज वृंदावन धाम की ओर से प्रदान किए गए हैं। रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। रमापति भैया केवट ठाकुर जी माती पिता प्रभु गुरु की बानी बिना ही विचारे करह सुविचारी, करह सुविचारी। ए माई, ओ माता थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, हम भी पार हो जाएंगे, आप भी पार हो जाओगी। अरे बैठ जाओ, आपसे संस्कार मिलते, हम बैठे हैं आपके, है ना, आपसे संस्कार बैठे हैं।
और ये बहुएं लेती हैं बैठ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माई जो खड़ी है माई, बैठ जाओ। अगर हमें रमा दत्ता 100 रुपया दे रहे तो कसम भगवान की हम तुम्हें 200 दे रहे, लेकिन बैठ जाओ जाओ। रमापति रमापति जगतपति है। देखिए ये किरणें यहीं से मिलती हैं, मुझे आता ना जाता कुछ नहीं। रमापति ओ माई पति करूं तो अस करूं जो चुरिया अमर हो जाए। अस ना बरो कि फुक गए चुरिया फोरा फिर रहे। रमापति जगतपति है संग सती जे बने जती है। बाबा योगी बना बनाए के आपने जोगी हो गए। इधर से आवाज आई थी कछु जापा रहे कछु बापा रहे। प्रभु मासी बल की आए बल में रमने है। आदरणीय स्मृत से मेरे गुरुदेव पूरन चंद्र मिश्र जालौन वो जहां भी हैं मेरे लिए दुआएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। प्रभु सन्यासी बल के आए। बड़ी मेरे लिए खूबी है, बहुत बड़ी इनाम मेरी माताओं ने मेरे मित्रों ने दी है। इस बात को मैं नहीं भूलूंगा। एक बार और मुझे फौजी ने बुलाया था कि परदेसी तुम्हें आकर के राम बनना है 4 साल पहले। मैंने कहा भैया मैं दूसरी जगह बन रहा हूँ, नहीं आ पाऊंगा। आज माई की कृपा से मैं सरकार की सेवा करने आया हूँ। सरकार ने बुला लिया, माई ने बुला लिया, और जो इनाम आपने दिया है ये मैं भूल नहीं सकता। ऊपर भी मेरे बच्चे बैठे हैं, भाई बैठे हैं, माताएं बहनें, कहीं से कोई आवाज नहीं, वरना लाइट जाती है सबसे पहले तो लाइट वाले को आप अपशब्द बोलते हैं लोग, यही नालायकी होती है। भाई लाइट वाला बंद तो करता नहीं, फिर भी लाइट वाले को लोग खाते हैं। लेकिन ठाकुर जी प्रभु बनवासी बल किया बन में रमुने है, राम जी की तो बसने है। घड़ी नहीं दिखाना वरना 1 सेकंड लगता है, हम खत्म कर देते हैं। गंगा मैया को दोवल को आधार है, पार करवे वो दोवल को रोजगार है। जैसी जापार है तैसी बाबा क्या बात है गंधर्वो। सुनील बस इशारा देना है, तीर का निशान, वहीं गाड़ी चली जाएगी। बड़े सुंदर गंधर्व है। ए जैसी जापार है जैसी बाबा, ए बाबा बाबा भैया गेवर ठाकुर जी गंगा मैया का चहुरी आधार है, चारों ओर माता गंगा का आधार चल रहा है, विस्तार चल रहा है। गंगा मैया का चहुरी आधार है, यहाँ निस्तार है वहाँ विस्तार है। कछुआ पार है कछुआ पार है, कछुआ पार है कछुआ पार